हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8B जो आपके पोएम सेक्शन का है और इसका नाम है एग्जाम स्ट्रेस। और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है हम लोग का अनुशासन प्रतिष्ठता। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। What is the child worried about? तो इस चैप्टर में जो एक बच्चा होता है ना, वो worried अर्थात किस चीज से डरा हुआ होता है। तो वो बच्चा डरा हुआ होता है किस चीज से। आंसर देखते हैं इसका। द चाइल्ड इज worried about द एग्जामिनेशन। तो जो बच्चा होता है वो डरा होता है किस चीज से, तो एग्जामिनेशन से। जो उसका एग्जाम आने वाला होता है ना, उस एग्जाम के कारण वो बच्चा पूरी तरह डरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, समझ चुके हैं अच्छी तरह से। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज आई इन द लाइन। तो यहां पर जो है ना एक आई होता है। आई, अब देखते हैं आई कौन है। तो पहले में है एन एग्जामिनर, तो बी नंबर में है एन एग्जामी, और सी नंबर में है ए टीचर। तो यहां पर हम लोग को बताना है कि आई कौन है। तो जो बच्चा है ना वो आई है। बच्चा जो चाइल्ड है वो आई है, और चाइल्ड जो होगा वो एग्जाम देगा। तो जो एग्जाम देता है उसको क्या कहते हैं, तो एग्जामी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एग्जामी, जो एग्जाम देने वाला होता है। तो यहाँ पर आई कौन हो जाएगा, तो एग्जामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्लियर हो गया, समझ चुके हैं? क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले आप लोग। लाइफ विदाउट एग्जाम, that life is so rare. Explain the above line in your own word. तो यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है शुरू में, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। पहले समझिए ये लाइन कहता क्या है। लाइफ विदाउट एग्जाम मतलब बिना एग्जाम के जीवन। बिना एग्जाम के जीवन बहुत ही रेयर। रेयर का अर्थ होता है कि दुर्लभ। बिना एग्जाम के जीवन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। इस लाइन को जो है हमें इंग्लिश में अपने शब्दों में डिफाइन करना है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो द लाइफ विदाउट एग्जामिनेशन इज इम्पॉसिबल एंड इज ए रेयर। तो इसको हम लोगों ने कैसे अपने वर्डों में लिखा, तो इसको हम लोगों ने लिखा है द लाइफ विदाउट, मैंने क्या लिखा है इसको? द लाइफ विदाउट एग्जामिनेशन इज इम्पॉसिबल एंड हिज रेयर। तो इसका अर्थ होता है कि बिना एग्जाम के जीवन इम्पॉसिबल है और रेयर है। बिना एग्जाम के जीवन कैसा है? इम्पॉसिबल और रेयर। 3 नंबर क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट डज द चाइल्ड, जो चाइल्ड होता है वो ही, देखिए यहाँ पर 3 गो वर्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है CHILD चाइल्ड, फिर क्या है, फिर है आई, 2 वर्ड हो गया। फिर एक क्या है, तो एक है EXAMIEE, तो एग्जामिनी है। एक चाइल्ड है, एक आई है, एक एग्जामिनी है। ये तीनों एक ही है। ठीक है, इसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द चाइल्ड होप इफ ही फेल। तो जो बच्चा है वो क्या होप करता है? क्या होप करता है कि अगर वो फेल हो जाए तो क्या होगा? तो इसको मैंने आंसर में कैसे लिखा है, आपको भी लिखना है। द चाइल्ड यानी द एग्जामी होप्स दैट हिज पेरेंट वुड स्पेयर हिम इन केस ही फेल। तो बच्चा क्या सोचता है कि अगर वो फेल हो जाता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स उसे स्पेयर केस ऑफ फेल, उसे मतलब फेल होने के चक्कर में भला बुरा कहेंगे और बहुत सी चीजें करने को बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट सिम टू हैपन टू द चाइल्ड स्किन्स एंड हेयर ड्यूरिंग एग्जाम। तो जो बच्चा होता है उसके स्किन अर्थात शरीर के चमड़े के ऊपर, और हेयर अर्थात चमड़े के ऊपर, और हेयर मतलब होता है बालों के ऊपर एग्जाम के दौरान क्या क्या हुआ। व्हाट्स हैपन, हैपन का अर्थ होता है क्या क्या हुआ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड द स्किन ऑफ द चाइल्ड इज पील्ड एंड हेयर फॉल आउट। तो देखिए जब एग्जाम होता है ना, तो बच्चा एग्जाम में इतना ज़्यादा टेंशन ले लेता है। टेंशन लेने के कारण क्या होता है, एग्जाम के पीरियड में उसका
पील, जो उसका स्किन है वो पील, उसका चमड़ा जो होता है शरीर का, वो चमड़ा उसका खराब होने लगता है और उसका जो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, अर्थात उसके सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, एग्जाम के पहले से ही पढ़ने शुरू कर देना है, और जिससे कि आप लोग एग्जाम को आसानी से पास कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।